तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा बैटल थ्रू द हेवन सीजन 6 पार्ट 192 को। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिस फेंग और सावन के बीच फाइट स्टार्ट हो गई थी और इसी बीच मिस फेंग ने विंड किलिंग फिंगर नाम की एक टेक्निक को इस्तेमाल कर लिया था, जिस वजह से सावन की टेक्निक बर्बाद हो चुकी थी और देखने से ऐसा लग रहा था कि सावन का खेल खत्म हो चुका है और दूसरी तरफ मिस फेंग को भी ऐसा ही लग रहा था। इस एपिसोड की शुरुआत में हम सावन को देखते हैं जिसने अपनी जेट फिल्म का इस्तेमाल करते हुए एक लोटस बना रहा था। बैटल एरिना के बाहर सभी लोग ये देखने के बाद सभी लोग शॉक्ड रह गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सावन इस पावरफुल मूव के बाद भी जिंदा बच गया है। दूसरी तरफ ये सभी चीज देखने के बाद मिस फेंग काफी गुस्से में आ चुकी थी, इसीलिए वो विंड किलिंग फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सावन पे अटैक कर देती है। ये देखने के साथ ही सावन ने भी अपने जेट फिल्म से बने हुए लोटस को आगे कर दिया। जैसे दूसरे लोगों की नजर जेट फिल्म से बने हुए लोटस पे जाता तो सभी काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये लोटस काफी ब्यूटीफुल था। भले ये लोटस दिखने में काफी अच्छा और काफी ब्यूटीफुल हो, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ को कोई भी सकता। सभी लोग इस चीज को काफी अच्छे से महसूस कर पा रहे थे कि आखिर इस जेट फिल्म के अंदर से कितनी खतरनाक एनर्जी निकल रही है। अगर कोई भी इस लोटस को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करता है तो इतना तो पक्का है कि उस बंदे की हालत जरूर खराब हो जाएगी। अब हमारा सीन शिफ्ट और वीआईपी सीट पे बैठे हुए फेंग जुनजो पे आ गया, जो कि ये नजारा देखने के साथ ही उन्होंने अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर लिया, क्योंकि वो समझ चुके थे कि सावन मिस फेंग की अटैक को संभाल लेगा। अब जैसे फेंग जुनजो अपनी पावर को डीएक्टिवेट करते हैं, उससे लिंग जुनजो भी अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर देते हैं। वो दोनों ही अटैक एक दूसरे की तरफ काफी तेज से बढ़ रहे थे। वो जैसे एक दूसरे से टकराते तो वो काफी मात्रा में वहाँ पर एनर्जी फैलती है। अब ये देखने के साथ ही कई लोग तो अपनी सीट से उठकर अपनी सीट के पीछे आ चुके थे, क्योंकि उन्हें देखने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी और बैटल एरिना के अंदर देखने से ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से ये दुनिया अंधकार में फंस चुका हो और यहीं पर सिर्फ यही लाइट चल रही है जो कि आपस में टकरा रहे थे। ये नजारा सचमुच काफी ज्यादा ब्यूटीफुल था। अभी के समय वो दोनों ही अटैक एक दूसरे को डिसपेयर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम देखते हैं वो दोनों ही अटैक काफी पावरफुल होती है, इसीलिए वो दोनों ही कुछ समय तक तो ऐसे टकराती रहती है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि स्पेस दरार को ओपन होते हुए, जो कि काफी पावरफुल और काफी बड़ा था। अभी ये नजारा देखने के बाद तो काफी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये स्पेस तभी फटता है जब वो एनर्जी को संभाल न सके। यानी कि दूसरी भाषा में कहा जाए तो स्पेस जब कोई पावर को संभाल नहीं पाती तो वहाँ पर दरार आने लगती है। अभी इस सीन को थोड़ा सा स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं मिस फेंग का अटैक डिसपेयर हो चुका था और दूसरी तरफ सावन के अटैक की बात किया जाए तो वो अभी उपलब्ध था, लेकिन अभी के समय उसके अंदर एनर्जी कम होती है, क्योंकि आपको सावन का अटैक काफी पावरफुल था। लेकिन दूसरी तरफ मिस फेंग की बात किया जाए तो वो भी अटैक काफी पावरफुल होता है और इसी वजह से सावन का जेट फिल्म थोड़ा सा वीक पड़ गया था। अब दूसरी तरफ हम बाकी लोगों को रिएक्शन देखते हैं तो वो सभी अभी के समय काफी शॉक्ड रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मिस फेंग कितनी खतरनाक है, लेकिन इसके बावजूद सावन तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। अब इन सभी से अलग हम वीआईपी सीट पे बैठे हुए फेंग जुनजो को देखते हैं, जो कि ये नजारा देखने के बाद थोड़ा सा हैरान होते हैं और इसके अगली पल वो अपने दुखी को डीएक्टिवेट कर लेते हैं। फिर वो अपने मन में कहते हैं यालो को तो इस मूव के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो फिर इससे लड़की को कैसे पता चला? लगता है यालो ने अपने लिए काफी अच्छा डिसाइपल चुना है। फिर वो थोड़ा सा हंसते हुए कहते हैं यालो की आंखें शार्प है, तभी तो उसने इस बच्चे का टैलेंट पहचान लिया और इस लड़की को अपना डिसाइपल बना लिया। सीन शिफ्ट को टेन्यू पे आता है। टेन्यू हैरान होते हुए अपने मन में कहता है ये किलिंग इंटेंट तो काफी पावरफुल था, लेकिन इसके बावजूद सावन का जेट फिल्म ने उसके अटैक को हरा दिया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने खुद ही देखा था कि ये अटैक कितना पावरफुल था। सचमुच ये लड़का काफी पावरफुल है और इसके साथ ही ये काफी टैलेंटेड भी है। ये नजारा देखने के बाद वो सभी एक गहरी सांसें लेते हुए आंखें भरने लग गए थे। अब दूसरी तरफ हम मिस फेंग को देखते हैं, जो कि काफी गुस्से में आ चुकी थी। अब कोर्स वो अंदर से थी और बाहर से उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। तभी उसकी नजर जाती है अपने सामने वाली जेट फिल्म पे, जो कि उस अटैक को गायब होने के बाद वो जेट फिल्म काफी तेज से मिस फेंग की तरफ आ रही थी। ये नजारा देखने के साथ ही मिस फेंग ने अपने हाथों को फिर से मूव करती है। तभी हम देखते हैं उसके सर पे वही फिनिश आ चुका था, जो कि आने के साथ ही मिस फेंग के चारों तरफ एक सील बनाने लगती है। अभी बेरी रिक्रिएट होने लगा था, उस समय वो अटैक भी आकर उससे टकरा जाता है, जिस वजह से वहाँ पर एक विस्फोट होता है। सावन का जेट फिल्म उस सील को ब्रेक करते हुए उस फिनिश की तरफ जाने लगती है। अब कोर्स वो फिनिश को खत्म करना चाहता था। ये देखते ही वो फिनिक्स पीछे भागने लगती है। हम देखते हैं उसकी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब जैसे वहाँ की एनर्जी हटती है तो हमें पता चलता है मिस फेंग की हालत थोड़ी बहुत ठीक होती है। वो सभी इस बात से हैरान हो गए थे कि इस अटैक के अंदर डिसएडवांटेज में मिस फेंग रही थी, लेकिन एक ही अटैक के अंदर सावन ने मिस फेंग को डिसएडवांटेज में डाल दिया। मिस फेंग अपनी टांगों को मूव करते हुए उस फिनिश पे वापस आ जाती है। मिस फेंग ये साफ साफ देख सकती थी कि उसकी फिनिश काफी कमजोर हो चुकी है, जैसे लग रहा है वो कुछ ही समय के अंदर डिसअपीयर हो जाएगा। ये देखने के साथ ही वो अपने हाथ को बाइट करते हुए उस पर ब्लड डालती है और कहती है सोन ब्लोइंग ब्लड लाइन। उसकी इतना कहती है उस ब्लड लाइन की पावर बढ़ने लगती है, यानी कि उस फिनिश की पावर बढ़ने लगती है और धीरे धीरे करते हुए वो फिनिश काफी पावरफुल हो चुकी थी और अगली पल मिस फेंग ने उस फिनिश की पावर को मुंह के माध्यम से एब्जॉर्ब कर लिया था, जिस कारण से मिस फेंग की पावर काफी मात्रा में बढ़ने लग गई थी। और अभी के समय मिस फेंग डॉज के पहले स्टार पे थी, लेकिन जैसे
फिनिक्स की पावर मिस फेंग के अंदर मर्ज होती है तो वो डॉजों के 3 स्टार पे आ जाती। फिनिक्स की पावर को अपने साथ मर्ज करने की वजह से मिस फेंग के पीछे 2 विंग्स आ चुके थे। अभी देखते हुए सवी ने अपने मन में कहता है लगता है मुझे अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। ये कहने के साथ ही वो जमीन पे लैंड करता है और जल्दी से वहाँ पर कुछ हैंड सेल क्रिएट करने लग गया था। उन हैंड शेप को चेंज करते हुए सवी ने अपने मन में कहता है स्कार फायर 3 मिस्ट्री चेंज। सवन की इतना कहने के साथ ही सवन की पावर अचानक काफी मात्रा में बढ़ने लगती है और सवन के आसपास की एनर्जी भी बढ़ने लगती है और अगले पल सवन की ताकत भी डॉजन के 3 स्टार पे आ चुकी थी। सवन थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है स्कायर फायर 3 मिस्ट्री चेंज में मुझे सिर्फ इस बार 2 स्टेज का बेनिफिट दिया है, क्योंकि सवन जब डाओवांग लेवल पे इस टेक्निक का इस्तेमाल करता था तो उससे इस टेक्निक से काफी बेनिफिट मिलता था, लगभग 3 स्टार का। लेकिन अभी के समय उसकी पावर कम हो चुकी है। फिर तभी सवन को कुछ याद आता है जहाँ पर वो अपने मन में कहता है लगता है डॉजन की पावर को डाओवांग की पावर से अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। फिर वो अपनी आंखें खोलते हुए मिस फेंग की तरफ देखते हुए अपने मन में फिर से एक बार कहता है लगता है मिस फेंग की सीक्रेट टेक्निक भी काफी पावरफुल थी, लेकिन अभी के समय मेरी टेक्निक इनकम्प्लीटेड है, जिस वजह से मुझे भविष्य में इस टेक्निक को पूरी तरह से कंप्लीट करना होगा। उसके बाद ये टेक्निक मुझे काफी बेनिफिट देगी। तभी अचानक मिस फेंग के ऊपर एक बड़ा सा वर्ड आ चुका था जो कि पहले से काफी पावरफुल होता है। जब वो फिनिक्स रोल करती है तो सवन को अपने ऊपर काफी मात्रा में ग्रेविटी प्रेशर फील होता है, लेकिन किसी तरह वो अपने आप को संभालते हुए सवन अपने मन में कहता है ये प्रेशर मुझे जाना पहचाना लग रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस बीस्ट की पावर पहले भी देख रखी है। और अगर फिनिक्स की कलर की बात किया जाए तो वो ब्लैक कलर की होती है। तभी एक बार और अचानक से उस फिनिक्स की आंखें खुलती है, जहाँ पर वो अपनी आंखें खोलने के साथ ही अपने विंग्स को एक्टिवेट कर लेती है। जैसे वो अपनी विंग्स को एक्टिवेट करती है तो उसके अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी निकलती है और अगली पल वो सावन की तरफ बढ़ चुकी थी। दूसरी तरफ ये देखने के साथ ही सावन ने ब्लू चिलिंग फ्लेम को बाहर निकाल लिया था। जैसे सावन मूव करने वाला था उस समय उसे भी स्टोरिंग में कुछ फील होता है। जैसे सावन अपनी स्टोरिंग की तरफ देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। तभी उसकी हैरानी भरी आंखें जाती है फेंग जिंगर यानी कि मिस फेंग पे। फिर सावन शॉकिंग थॉट के साथ वो अपने मन में कहता है ये हेवन डिवन फिनिक्स ट्रैप से है। अब मिस फेंग हेवन डिवन फिनिक्स ट्रैप से है या फिर नहीं ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। इसीलिए अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल आइकन कॉल पे प्रेस करना ना भूलें और इसके अलावा जल्द से जल्द कमेंट करो ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द अपलोड कर सकूं। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं अब अगर आपने लास्ट पार्ट या फिर न्यू सीरीज को देख रहे हैं तो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा फुल वीडियो को वॉचिंग करने के लिए आपका धन्यवाद यानी कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।